अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लेकर आया, जिसका इब्तिदा मैं करता हूँ कि साबिक वज़ीर सेहत पंजाब और PTI की रहनुमा यास्मीन राशिद, उनकी जो वीडियो जिस पर कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले से मुतल्लिक थी, उस पर उनकी गिरफ़्तारी पहले डाली गई, लेकिन वो अस्पताल गई। अस्पताल में डॉक्टर ने उनको चेकअप करके बाद कहा कि आप कि इनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती अभी फ़िलहाल। तो वो इस वक्त वो समझ लें कि सख्त तरीन जो अहम तरीन जो मुकदमा और सख्त मुकदमा है, उसकी मरकज़ी मुलज़म है और उस पर CM निगरान CM पंजाब मोहसिन नकवी ने बाई नेम उनसे मुतल्लिक़ है। और CM ने यह भी बताया कि जो बंदा जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, GHQ, सरकारी अमलाक या किसी भी हमलों में बराह रास्त मुलविस है, उसकी जो भी इतला देगा उसको 2 लाख रुपये इनाम, और जो पकड़ने में मदद देगा और वो फिर साबित हो गया तो उसको 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। और बकौल निगरान CM के अभी तक सैकड़ों लोगों को इनामात दिए जा चुके हैं। और इसी हवाले से आज रावलपिंडी पुलिस ने, क्योंकि GHQ रावलपिंडी में वाक़ है, उन्होंने आज बताया, मेरा कबूतर बड़ी अहम खबर लेकर आया, बारीक बीनी की बातें हैं इसमें। उन्होंने बताया 70 अफराद को उन्होंने GHQ हमले पर गिरफ़्तार किया है। 26 की तस्वीर उन्होंने मीडिया को दिखाई हैं कि शनाख्त के बाद ये 26 कन्फर्म है, 70 गिरफ़्तार है, 264 264 टोटल गिरफ़्तार है। और इसी तरह पूरे पंजाब में सैकड़ों कारकुन जो है गिरफ़्तार हैं, जबकि CM का कहना है कि 1 अरब के करीब जो है वो नुकसान हुआ है सरकारी अमलाक और गाड़ियों, और सरकारी गाड़ियों, पुलिस की गाड़ियों, और इन पर हमलों और इनको जलाने में तकरीबन 1 अरब रुपये का नुकसान भी हुआ है। और वो नुकसान अब इनसे लिया जाएगा, मुकदमात कायम करके दहशत गर्दी के, और इनको कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और CM ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी बारीक बीनी की बात की, ने कहा कि ये ज़हन में रखिएगा कि हम कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो बंदा मुलविस होगा उसी को गिरफ़्तार करेंगे, बेगुनाह को हम कत्तन गिरफ़्तार नहीं करेंगे। तो इस पर मेरा कबूतर एक दिलचस्प वाक़या लेकर आया, मैं आपको सुनाता हूँ कि गुजरात में जो पुलिस वैन्स पर हमले और घराव जराव हुआ और PTI के कोई कारकुन उसमें नामज़द हुए, उनमें एक मुदस्सर नामी कारकुन भी था। कहा गया कि जी वो भी इसमें मुलविस है, उसकी इत्तला मिली, पुलिस ने रेड किया उसके, पता चला कि वो तकरीबन 36 रोज़ पहले वो वफ़ात पा चुका है और पुलिस नाकाम आई। खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। अगर मुदस्सर की गिरफ़्तारी के लिए आप गए हैं तो आपने कोई उसका एविडेंस देखा होगा ना, या आपको वो 2 लाख 5 लाख वाले इनामात वालों ने बुलाया, या फिर आपने उसकी वीडियो देखी, कहीं तो आपने देखा तो आप गए हैं। तो अगर आप इस तरह गए हैं तो फिर आगे पता चला कि वो तकरीबन 1 माह से ऊपर हो गया, वो तो फ़ौत हो चुका है। तो फिर आप बताएं कि कहाँ पर वो दावे हैं कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको ही गिरफ़्तार किया जाएगा। अगरचे PTI की जानिब से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि GHQ, कोर कमांडर हाउस, जना हाउस या इस तरह के दीगर जो सरकारी और अस्करी जो इमारात हैं, जो अदारे हैं, उन पर जो हमले हुए हैं उनकी जुडिशनल इंक्वायरी कराई जाए, अदालती की इंक्वायरी कराई जाए, और हम तैयार हैं उस इंक्वायरी को भुगतने के लिए। तो ये भी मुतालबा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दिलचस्प चीज़ है वो है, मैं भी एक बाबर वान से मतलब बात करूँगा, लेकिन अभी उससे पहले मैं ये बात करता हूँ कि दफ़ा 144 का नफाज है इस्लामाबाद में। कल का दिन पीर 15 मई बड़ा अहम दिन है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस के हमारा 3 रुकनी जो बेंच है वो 14 मई को इंतखाबात पंजाब में ना होने के केस की समाअत करेगा, और इस पर तौहीन अदालत लग सकती है वज़ीर आज़म और 5 वफाकी वज़रा समेत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर। तो बड़ा दबाव वाला दिन है। और उसी रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम ने मतलब कल धरना देने का सुप्रीम कोर्ट के आगे ऐलान कर रखा है, और इसके लिए कबूतर का दावा है कि बहुत सारे इलाकों से काफ़िले जो है वो चल पड़े हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी इसमें शमूलियत की है, अगरचे अवामी नेशनल पार्टी ने लातल्लुकी का इज़हार किया है, लेकिन
ये जो लोग हैं बाकी ये आ रहे हैं। तो 100 अगर ये देखा जाए कि दफ़ा 144 का नफाज है, तो ऐसे में मेरे कबूतर ने बताया कि 2 वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और जनाब इसाक डार साहब जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सदर जनाब मौलाना फजल रहमान से उसकी राजगाह पर मिल लेंगे और उन्हें कहा कि आप मेहरबानी करके आप धरना जो है वो डी चौक पर ले चलें, सुप्रीम कोर्ट पर के करीब ना जाएं और ये मेहरबानी करें। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अब ये कॉल दे बैठा हूँ, लेकिन मैं अब इस कॉल को वापस नहीं लेता। अगरचे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर देखना ये है कि हुकूमत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाती है या ख़ुद इसमें शरीक होती है। ये भी एक दिलचस्प पहलू आ चुका है और कल का दिन भी बड़ा अहम है कि उस पर तौहीन अदालत के मामले में बड़ा फ़ैसला भी मुतवक्को किया जा सकता है और ये आ भी सकता है। अब देखना ये है कि मैं जो बात कर रहा था बाबर अवान साहब के हवाले से, बड़ी दिलचस्प बात है। आज मेरे कबूतर ने बताया कि उन्होंने एक इंकशाफ किया कि उनका इमरान खान साहब से 9 और 10 मई को जिस वक्त वो गिरफ़्तार हुए मुसलसल रब्ता था और उन्हें वो बातें भी पता थीं जो सिर्फ उन तक उनके बकौल उनके दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान थी। और उन्होंने कुछ बातें की, फिर ये हुआ वो मैं उस पर तफसील में नहीं जाना चाहता। और उस दौरान ही मुसरत जो चीमा साहब है उनके साथ भी ऑडियो लीक्स हुई। बाबर अवान ने आगे इंशाफ कर दिया कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात थी, बात थी, रब्ता था और हमें पता है कि रब्ता किस तरह किया जाता है। तो अगर आपका रब्ता था तो आपने फिर इमरान खान साहब को बेचारों को आपने बेनकाब कर दिया। क्यों कि आपका अगर रब्ता था तो आपने यकीनन इस पे तो दूसरी राय नहीं हो सकती कि आपने ये बताया होगा कि इस वक्त मुल्क में आपकी रिहाई के लिए लोग किस कदर सड़कों पर निकल पड़े हैं और वो आपके लिए किस कदर जज्बात रखते हैं और इन जज्बात में की कहानी आपने यकीनन सुनाई होगी। और इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया तो मुझे पता चला कि ये हुआ, इससे पहले मेरे इल्म में कुछ नहीं था। तो आपने अपने लीडर को एक बार फिर उसके लिए बहुत सारे सवालिया निशान बनवा दिए। आप पीपल्स पार्टी में भी थे, जब दीगर जमातों में भी थे, तो आपसे कुछ बातें ऐसी ज़रूर सरज़द होती थी बाबर अवान साहब, अगरचे आप हमारे दोस्त हैं, जिससे उसकी पार्टी की क़यादत को सुबकी का सामना करना पड़ता था। और अब जब इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि मुझे कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे बाहर का कुछ इल्म नहीं था और मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर पता चला, तो फिर आप 2 दिन से राब्ते में थे और आपने ख़ुद बताया कि मैंने उन्हें बहुत सारे हालात बताए, बहुत सारी बातें मेरी उनके दरमियान हुई। और अगर आपकी ये बातें हुई, सच है, ठीक बात है, तो फिर इमरान खान साहब को इतनी बड़ी लीडर को इतना बयान नहीं देना चाहिए था, जिससे वाकई इमरान खान साहब की सुर्खी हुई अगर ये सच है। क्यों कि बाबर अवान साहब के हवाले से मशहूर है कि वो बाज़ जगह पर ऐसी जज्बाती बात ज़रूर कर जाते हैं जिसका माजी में कई बार उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा और उनकी क़यादत को सुर्खी का सामना भी करना पड़ा। चलें देखते हैं कल इंशाल्लाह पीर अहम तरीन दिन है। धरना और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दोनों साथ साथ हैं। देखते हैं कि कल इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर गर्म है, मौसम भी गर्म होता जा रहा है, उसके क्या नताइज निकलते हैं। मेरी बात, खबर, बारीक बीनी ठीक और सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। कल इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों और नई बात के साथ हाज़िरी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।